नमस्कार दर्शकों, आज हम राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले की धरियावद तहसील में पहुंचे हैं पालीवाल समाज के नोरा में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग रखा गया है। आइए हम अंदर जा कर के जानकारी लेते हैं कि यहां पर जो सत्संग किया जा रहा है इसकी क्या व्यवस्था रखी गई है, क्या है। अंदर जा कर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम जानकारी लेते हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों की कि यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अनुयायियों से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका? रबका दास मीना। रबका दास जी, हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, कैसे क्या सत्संग किया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य क्या है और यहाँ की क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाह रहे हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग हो रहा है, इस सत्संग में मानव समाज में फैली सभी बुराइयाँ जैसे दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार और मानव समाज में कई प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई है और आध्यात्म की ज्ञान से मानव समाज कोसों दूर हो चुका है। तो उसको जागृति लाने के लिए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हम उनके अनुयायी हैं, उनके द्वारा पालीवाल नौरे में धरियावद में ये आज जो रखा गया है, तो ये मानव समाज में एक नई जागृति लाने के लिए और सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए ये सत्संग किया जा रहा है। तो इससे मानव समाज में एक नया उत्थान होगा, इससे एक स्वस्थ भारत तैयार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है, यहाँ पर अनेक सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। जैसा कि हम शादियों में जाते हैं तो जहाँ पर जो शादी में जो भी रिश्तेदार आते हैं उनकी गाड़ियाँ अस्त व्यस्त कहीं और खड़ी है, कहीं इधर खड़ी है, परंतु यहाँ पर ऐसा देखने में मिल रहा है, यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से सभी गाड़ियाँ एक लाइन में सुव्यवस्थित ढंग से जमाई हुई है और यहाँ पर जितनी भी बाइकें हैं एक व्यवस्थित ढंग से जमाई गई है। और यहाँ पर जो पार्किंग सेवादार भी खड़े हुए हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि ये व्यवस्था आपने किस तरीके से सेट करी है और ये क्या सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्था लगा रखी इन्होंने। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी, ये गाड़ियाँ लगाई गई है, आप पार्किंग सेवादार लगते हैं, तो आप इस सेवा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? सेवा सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा की गई है, बहुत अच्छा व्यवस्था हो रही है और पार्किंग सेवा हम दोनों को बाबा जी को दे रखी है मालिक के दया से। धन्यवाद। सर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, सब गाड़ियों का सेवा परमात्मा सदगुरु रामपाल जी ने दी हुई है, इसलिए सब पार्किंग की सेवा, गाड़ी की व्यवस्था के लिए खड़े हैं सभी भक्तों को की गाड़ियाँ। मतलब ये सभी गाड़ियाँ आपकी जिम्मेदारी में खड़ी हैं। धन्यवाद। साया भूतों का दबाव, प्रेतात्माओं, तत्वों का दबाव आप जी के ऊपर होता है। वो इन भगवानों की भक्ति से वो भी नहीं तुम्हारा दूर हो सकता। उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव था, प्रेतात्माओं का साया था, वो भी उस पूर्ण संत के ही भोजन क्रिया से और आशीर्वाद से वो समाप्त हुआ। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं तो कम राम का जब तेजा कम अर्थात कटे तुम्हारे तीन को। यहाँ पर लाखों लोग आए हैं जो सारे बालाजी पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा लिए थे। और ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि लूट लगावा या कोई और, ये तो इस मंत्र की वैसे स्वाभाविक शक्ति है। जो मंत्र हम आपको देते हैं भक्ति का, ये आपके कल्याण का है, आत्म कल्याण का है। आत्म कल्याण का है तो आत्मा के ऊपर जो भी किसी प्रकार का दबाव है उसको खत्म ही करना इसका स्वभाव है। चाहे किसी ने शराब दे रखा हो, चाहे कोई प्रेत आत्मा, चाहे कोई कत्तर, कोई देवरुष्ट हो, कुछ भी हो तुम्हारे पर, उस सब को, उस सब अल को हटाएगा, सब उस रोग को समाप्त करता है ये मंत्र ऑटोमेटिकली। हम कोई ज्यादा नहीं बताते, ना कोई तंत्र मंत्र करते, केवल इस भक्ति का जो साधना बताते हैं जिससे आपका ये सब तीन ताप भी नष्ट हो जाते हैं कभी परमेश्वर की भक्ति से। अब इस कथा का अंत करते हैं आज के सत्संग का। अब यहाँ जो यज्ञ के ऊपर एक वाणी है, बाकी इतना समय नहीं रहा क्योंकि समय बहुत हो गया। कबीर जी की महिमा की वाणी गरीबदास साहिब जी ने कही है
33 करोड़ यज्ञ में आए शेष 88 सारे, वो द्वादश कोटि वेद के वक्ता सुकुच का शंख बजारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और ये 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेद को कंठस्थ याद किए होते थे। कहते हैं शंख नहीं बजा। सुकुच एक सदैव काष्ठ का जो भगत था, वाल्मीकि जाति में सुदर्शन जी से वो उससे शंख बजा वो युग। 31 करोड़ यज्ञ में आए वो शेष 88 सारे, वो द्वादश कोटि वेद के वक्ता सुकुच का शंख बजारे। अब वहां आते हम जहाँ श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा हुआ था, विषाक्त को तरफ रहे थे, फिर पांचों पांडव वहां पहुंच गए और श्री कृष्ण जी ने कहा कि पांचों पांडव तो मेरे प्रिय हो और मेरे अंतिम वचन सुन लो। तुम पांचों के पांचों पहले तो यहाँ जितने भी सब यादव नष्ट हो गए हैं, अंतिम संस्कार करना है लाशों को। उसके बाद एक दर्शक को देखा यहाँ पर है नहीं, तो आसपास के लोगों की दोस्ती करेंगे तो उनके साथ और फिर बताया कि तुम सभी राज्य को कार्य करें। सर जी नमस्कार। नमस्ते सर जी आप कहाँ से बता रहे हो? दरियावत है। सर जी आपका क्या नाम है? गेंदमल पालीवाल। व्यवसाय मेरा दैनिक भास्कर है और यहाँ समाज सेवा पालीवाल समाज की ये भवन की ये जो व्यवस्था देखते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज का यहाँ एक अच्छा धार्मिक कार्यक्रम प्रवचन आपके सभी भक्तों द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा है। पालीवाल समाज के हमारे अध्यक्ष श्री विष्णुलाल जी पालीवाल भी पधारे हैं और मैं आग्रह करूंगा कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा तो आप बताइए। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी कहाँ से हो? मैं दरियाव से ही हूँ, पालीवाल समाज की तरफ से हूँ मैं। ये हमारा पालीवाल समाज का नोरा है, तो इसमें आज संत रामपाल जी महाराज साहब के प्रवचन हुए हैं, तो हमने देखी व्यवस्था है। ये देशभक्ति का प्रवचन है, धार्मिक प्रवचन है और समाज सुधार का प्रवचन है। समाज कैसे सुधरे, महाराज साहब का ही रहता है कि समाज में जागृति कैसे आए, समाज में कुरीति कैसे मिटे, समाज में संस्कृति कैसे आए, समाज में व्यसन कैसे मिटे, व्यसन मुक्त समाज बनाने के लिए। और सत्संग देखा हमने तो बहुत अच्छा लगा महाराज साहब के प्रवचन। इससे समाज में निश्चित ही बहुत सुधार आएगा, युवाओं में, महिलाओं में काफ़ी अपनी समाज आगे बढ़ेगी। पूरे हर वर्ग के लिए ये प्रवचन है, ये किसी एक धर्म का नहीं है, हर वर्ग के लिए समाज कैसे सुधरे, समाज कैसे आगे बढ़े, देश कैसे आगे बढ़े, इसका प्रवचन है ये। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ताराचंद जी आपके भक्त हैं, वो इस समाज के नोरे के लिए आए थे कि हम इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम करवा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज साहब का एक वीडियोग्राफी का ऑनलाइन प्रवचन हो रहा है। इस हेतु ये भवन मांगा गया तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने निःशुल्क तौर पर स्वीकृति दी है। शुल्क वही रखा कि जो मतलब लाइट, बिजली, पानी व्यवस्था का, और ये आपकी वजह सर जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो नोरा जो आपने दिया है तो बाहर के लोगों के लिए आप क्या बताना चाहोगे? जो बाहर से जो आते हैं, हमारा उद्देश्य यही है, नोरे का कोई लाभ कमाने का नहीं है। हमारा समाज सेवा के लिए हमारे पूर्वज हमको सौंप के गए हैं, तो उसका समाज का कैसे भला हो। बहुत सी जगह ऐसे हमारे एक बार नोरे में समाज का शिविर उसका लगा था, शिविर चिकित्सालय का। तो ऐसे अब सब समाज वाले मिलके तय करते हैं कि किस समय किस चीज़ के लिए देना अपने को उचित है। धार्मिक कार्य के लिए हमारा समाज, पालीवाल समाज हमेशा तत्पर रहता है। उसमें हमारा कोई लाभ का ऐसा नहीं कि इतना लाभ कमा लेंगे या ऐसा कर लेंगे। अब समाज सेवा के लिए सबसे पहले है और प्लस समाज के लिए है, इसलिए हमारा बनाया गया है। सर धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद।